नमस्कार नेपाली मित्रों। नेपाल की एक फिल्म है रंगेली। अब इसे भारत के 100 पर्दों पर दिखाने का प्लानिंग चल रहा है। हिंदी भाषा में ये डबिंग हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेपाल कैसे अपनी फिल्मों को प्रमोट कर सकता है। ठीक, तो ये जो रंगेली फिल्म है ये भारत के 100 फिल्म हॉलों में दिखाई जाएगी। इसके साथ साथ इस फिल्म को यूरोप में भी दिखाया जाएगा, अरब देशों में भी दिखाया जाएगा, जैसे सऊदी, यूएई, कतर और इंडो चाइना साइड के जो देश हैं, हिंद चीन जिसे बोलते हैं, जैसे साउथ कोरिया, मलेशिया, उस साइड जापान हो गया, वहां पर भी इस फिल्म को दिखाने का प्लान चल रहा है। यानी जो जितेंद्र खतिवाड़ा है उनका प्लान है ये कि इस फिल्म को पूरी दुनिया में लगभग 90 देशों में हम दिखाएंगे। दोस्तों, ये अपने में बहुत बड़ी बात है कि नेपाल अपनी फिल्मों को 90 देशों में दिखाने का प्लान बना रहा है। देखिए, नेपाली फिल्मों की जो क्वालिटी है वो उतनी बढ़िया नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण है? क्योंकि नेपाल के पास ऑडियंस कम है। यानी नेपाली जो फिल्में हैं वो कम पैसा कमाती है। जब कम पैसा कमाती है तो जो निर्माता निर्देशक है वो इन्वेस्ट भी ज्यादा नहीं कर सकते फिल्मों में। नेपाल भी वैसी ही फिल्में बना सकता है जैसे अमेरिका बनाता है, जैसे भारत बनाता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है? पैसे की। अगर नेपाल वैसी फिल्म कोई बना दे, बाहुबली जैसी, तो उसमें अरबों रुपए लग जाएगा, लेकिन कलेक्शन कितना होगा? 2-4 अरब रुपए होगा। और खर्चा लग जाएगा, माना 10 अरब लग गया, 15 अरब लग गया, तो घाटा लग जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि नेपाल बना तो सकता है अच्छी फिल्में, लेकिन नहीं बना सकता। क्यों? पैसे की कमी है। पैसे की कमी क्यों है? क्योंकि ऑडियंस नहीं है नेपाल के पास में, जनसंख्या कम है। एक काम यह हो सकता है कि जैसे नेपाल में कोई फिल्म रिलीज हो गई और उसको 3 के 3 करोड़ नेपाली देख लें, 2,91,00,000, तो क्या होगा? उसको ऑडियंस ज्यादा मिलेगी, ज्यादा कमाई होगी फिल्मों की। जब फिल्मों की ज्यादा कमाई होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी फिल्में बनाएंगे, और जब अच्छी फिल्में बनेंगी तो वो केवल नेपाल में ही नहीं, सब टाइटल चेंज करके वो फिल्में विदेशों में भी चलेगी। आपने देखा होगा, चाइनीज फिल्में, अमेरिकन फिल्में, इंडियन फिल्में, ये पूरी दुनिया में चलती है। चाइनीज कम चलती है, लेकिन अमेरिका की सबसे ज्यादा चलती है, और भारत की भी खूब चलती है विदेशों में। कैसे चलती है? क्योंकि इन फिल्मों की क्वालिटी अच्छी होती है। अच्छी क्यों होती है? क्योंकि भारत की जनसंख्या ज्यादा है, यहां जो फिल्में बनती है वो अपना पैसा वसूल कर लेती है, और उसके बाद प्रमोट करने पे पैसा खर्चा करती है, कुछ पैसा लगा के। नेपाल में फिल्मों को प्रमोट करने पे पैसा नहीं लगाया जाता है। अब जाके थोड़ा थोड़ा लग रहा है, जैसे प्रेम गीत में कुछ लगा, ये रंगेली में भी लग रहा है। रंगेली का प्लान 90 देशों में दिखाने का चल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कोई नेपाली फिल्म आ गई, उसे सब नेपाली लोग देखेंगे, 2.5-3 करोड़ नेपाली देखेंगे, तो अर्निंग अच्छी होगी। जब अर्निंग होगी तो उस फिल्म को फिर सब टाइटल चेंज करके प्रमोट कर दिया जाएगा, तब वो फिल्म विदेशों में भी देखी जा सकती है। उससे ज्यादा अर्निंग होगी। ज्यादा अर्निंग होगी तो ज्यादा अच्छी फिल्में बनेंगी। जैसी फिल्में अमेरिका बनाता है, भारत बनाता है, वैसी ही फिल्में नेपाल भी बना सकता है। पर क्यों नहीं बनाता? क्योंकि ऑडियंस की कमी। ऑडियंस नहीं तो पैसा नहीं। अभी क्या हुआ कि एक भारतीय ने रूस में कह दिया कि भारत भूमि जहां पे बुद्ध का जन्म हुआ है, तब एक नेपाली ने वहां पे विरोध किया। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? भारत कई बार कह देता है बुद्ध का जन्म भारत में हुआ। इसका मतलब है दुनिया अभी नेपाल के बारे में कम जानती है। ठीक, तो जब नेपाली फिल्में पूरी दुनिया में चलाई जाएंगी तब दुनिया को नेपाल की पूरी जानकारी होगी। थोड़ा बुद्ध के जन्म की बात करें। देखिए, बुद्ध का जन्म कहां हुआ? बुद्ध का जन्म हुआ भारत में। ठीक, भारतवर्ष में, क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ तब इंडिया और नेपाल नाम का कोई देश नहीं था। नेपाल शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ राजतरंगिणी जो ग्रंथ है उसमें। उससे पहले नेपाल शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है, और इंडिया शब्द का भी पहले प्रयोग नहीं था। ठीक है, लेकिन भारत शब्द का प्रयोग किया जाता था। उसमें नेपाल भी आता है, भारत आज का इंडिया भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, और बर्मा, म्यांमार भी आता है, श्रीलंका भी आता है। भारतवर्ष में ये सब देश आते हैं। तो कहने का मतलब है बुद्ध के जन्म पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
पहले नेपाल को दुनिया में अपने देश का प्रचार करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेपाल देश को नहीं जानते हैं। मैंने वीडियो देखे हैं, जब इंटरव्यू लिया जाता है तो नेपाल पूछते हैं लोग कि नेपाल कहाँ है, तो विदेशी लोग कहते हैं कि नेपाल भारत में है, यानी विदेशी लोगों को अभी नेपाल की जानकारी नहीं है। जापान में मैंने कई वीडियो देखे जहां पे क्लियर कहा जा रहा है कि बुद्ध का जन्म भारत में हुआ। तो जब नेपाल अपनी फिल्मों को दुनिया भर को दिखाएगा तो धीरे धीरे लोगों को नेपाल के बारे में पता लगेगा। तो कुल मिला जुला के जो काम अभी हो रहा है, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। नेपाल में 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी। नेपाली फिल्मों को प्रमोट करके दूसरे देशों में दिखाना चाहिए था। चलो जो भी हुआ, देर में हुआ लेकिन हुआ। धन्यवाद।